नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी हिंदी टीचर दीप्ति कड़वाने, कक्षा 1 विषय हिंदी। बच्चों, आपकी जो हिंदी गुंजन पाठमाला टेक्स्ट बुक है, इसमें से मैं आपको PA2 का रिवीजन इस वीडियो में करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, ये है हमारी हिंदी मौखिक कविता मकड़ी रानी। तो हम इस मकड़ी रानी को फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए। मकड़ी रानी बतलाओ तो प्रश्न हमारा, कैसे तुमने जाल बुना है इतना सुंदर इतना प्यारा। तो बच्चों, ये जो बच्चे हैं मकड़ी रानी से पूछ रहे हैं कि हमारा प्रश्न बताओ कि तुमने ये जाल जो बुना है इतना सुंदर इतना प्यारा कैसे बुना है। तो जिससे जाल बुना वह धागा भला कहाँ से लाती हो, बुनने वाली जो मशीन है वह भी कहाँ छिपाती हो। तो बच्चों को लगता है कि ये जाल मशीन से बुना है, तो मशीन भला तुम कहाँ छुपाती हो, ये पूछ रहे हैं। एक विनती तुमसे मेरी है छोटी सी, सुनो जरा, मैं पतंग का धागा दे दूं मेरे कपड़े बुनो जरा। तो ये बच्चा क्या बोल रहा है कि एक विनती हमारी भी सुन लो कि मैं आपको पतंग का धागा देता हूँ, उस पतंग के धागे से हमारे कपड़े भी बुन के दिखाओ। तो ये प्रश्न मकड़ी रानी से बच्चे पूछ रहे हैं। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छे से याद करनी है ना। इसके बाद में मैं बताती हूँ आपको 1 से लेके 30 तक अंकों में गिनती। तो आपको ये हिंदी अंक है, ये 1 से लेके 30 तक आपको हिंदी अंक याद करने हैं। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 पे 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 पे 0 20, 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29 और 3 पे 0 30। तो बच्चों, ये थी हमारी 1 से लेके 30 तक की गिनती, जो आपको इसे भी अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं। कविता हो गई, गिनती हो गई। अब हम पढ़ेंगे बड़ी। ई का उच्चारण हमेशा लंबा होता है, इसे हम पढ़ेंगे ई, इस तरह से। तो देखिए, ई से बनने वाले शब्द ईक, ईद, ईद, ईख, ईश, ईशा, नई, गई, लाई, नाई, आई, भाई, दवाई, सलाई, मिठाई, लिखाई और पढ़ाई। तो ये ई से बनने वाले शब्द। अब हम पढ़ेंगे ई की मात्रा से बनने वाले शब्द, जैसे मछली, ल में बड़ी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा कील, च में बड़ी की मात्रा चीता, ख में बड़ी की मात्रा खीरा। अब देखिए, खीर, जीभ, चील, नीम, गीत, कली, नदी, दही, परी, दरी, गर्मी, मठरी, सर्दी, धरती, तितली। तो ये थे हमारे ई के और ई की मात्रा से बनने वाले शब्द। अब हम पढ़ेंगे ई का पाठ। तो हमारे पाठ का नाम क्या है? गीता और वाणी। तो वाणी गीता की बड़ी बहन थी। दादी जी खीर लाई, खीर खाकर गीता बाहर आ गई। बाहर वाणी कहानी की किताब पढ़ रही थी। कहानी एक लड़की की थी। कहानी का नाम था भली लड़की। वह लड़की बड़ी भली थी, वह सबकी मदद करती थी। तो बच्चों, ये था पाठ। अब हम इसके क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। गीता की बड़ी बहन कौन थी? वाणी। दादी जी क्या लाई? खीर। वाणी क्या पढ़ रही थी? किताब। और कहानी का क्या नाम था? भली लड़की। अब देखिए, ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऊ, छोटा ऊ। छोटे ऊ का उच्चारण छोटा होगा। किस तरह से बोलेंगे? ऊ, इस तरह से इसे बोलेंगे। तो इसके शब्द पढ़ लेते हैं। उल्लू, उपवन, ऊठ, ऊड़, ऊस, ऊर, उषा, उधर, उठना, उजाला, उड़द, उदय,
उपटन, उपवन, उपहार, उछलना, उबलना। ठीक है, अब इसकी मात्रा से ऊ की मात्रा इस तरह से होगी। अब इसकी मात्रा से बनने वाले शब्द पढ़ते हैं। मुर्गी, म में छोटे ऊ की मात्रा मुर्गी, ग में छोटे ऊ की मात्रा गुलाब, घ में छोटे ऊ की मात्रा घुटना, स में छोटे ऊ की मात्रा सुराई। और शब्द पढ़ते हैं। कुछ, चुप, सुन, गुड़, दुम, झुमका, दुकान, कुर्ता, चुनरी, चुईया, बुलबुल, फुलझड़ी, फुर्तीला, कठपुतली और गुलगुला। तो ये शब्द थे हमारे ऊ की और ऊ की मात्रा वाले शब्द। अब हम ऊ की मात्रा वाले शब्दों का पाठ पढ़ेंगे। तो ये हमारा पाठ है। पाठ का नाम है गुड़िया की चुनरी। एक चुईया थी, दिन भर कुटकुट करती रहती थी। एक दिन शुभा की गुड़िया बाहर पड़ी थी। चुईया उधर गई। कुटकुट कुटकुट वह कुटकुट कर गुड़िया की चुनरी कुतर गई। शुभा भागी आई, चुईया डर गई। वह बिल्ली की ओर भाग गई, वह बिल की ओर भाग गई। शुभा गुड़िया उठाकर भीतर लाई। शुभा बहुत उदास थी। दादी जी कपड़ा लाई, गुड़िया की नई चुनरी बन गई। नई चुनरी पहनकर गुड़िया नाच उठी। अब शुभा भी बहुत खुश थी। तो बच्चों, हमने ये पाठ पहले पढ़ लिया है, ये हमारा रिवीजन हो रहा है। अब हम एक बार इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। गुड़िया किसकी थी? शुभा की। चुनरी किसने कुतरी? चुईया ने। शुभा को कैसा लगा? उदास। नई चुनरी किसने बनाई? दादी ने। तो बच्चों, ये आपका इतना रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब आप इसे अच्छे से एक बार फिर से अभ्यास करना और याद रखना। धन्यवाद।